बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं जापानी फल के बारे में बेइंतहा मुफीद और दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी। इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक छोटे से फल के इतने फायदे भी हो सकते हैं। जापानी फल को उर्दू में अमलोक कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जापानी फल के नाम से ही जानते हैं। जापानी फल इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इसका पौधा या इसके बीज जापान से मंगवाकर लगाए गए थे। वैसे ये एक चीनी फल है, कई ममालिक में इसको चीनी फल कहते हैं और ये बहुत कदीम फल है। चाइना में इसकी काश्त हजारों सालों से हो रही है, जबकि पाकिस्तान में इसकी काश्त पिछले 10 सालों से हो रही है। इसकी तासीर गर्म खुश्क होती है। इसको हर उम्र और हर मर्ज के लोग आसानी से खा सकते हैं और इसके फायदे आपको फौरन नजर आएंगे। वो मर्द हजरात जिनका काम बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है, या वो औरतें जिनको काम करके बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है और रेस्ट करने के बाद भी थकावट दूर नहीं होती, पट्ठों में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, या वो बच्चे जो खेलने और पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जापानी फल बहुत मुफीद है। तो ऐसे लोग दिन में 2 से 3 जापानी फल खाएं तो दिन भर थकन का एहसास नहीं होगा। ये जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर मैदा खराब हो चुका है, ठीक से काम नहीं कर रहा, खट्टी और बड़ी बड़ी डकारें आती हैं, या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत में जख्म है, तो ऐसे लोग भी अगर जापानी फल का इस्तेमाल करें तो जापानी फल खाने से मैदा भी ठीक होगा और इन तमाम अमराज से निजात मिलेगी। ये आपके हुस्न को 4 चांद लगाने के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर इसके गूदे का मास्क बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो इससे रंग साफ होता है, छाइयों से बचाता है और खास तौर पर झुर्रियों को कम करने के लिए बहुत मुफीद है। और अगर इसके मास्क को बालों में लगाया जाए तो खुश्की से निजात मिलती है, बालों की नशोनुमा अच्छी होती है, बाल चमकदार होते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों के कई मसाइल से निजात मिलती है। वैसे तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसको ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं, उनके लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं है। इस फल को अगर वो रोजाना खाएं जितनी देर इसका सीजन है तो उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। वो लोग जिनकी नजर कमजोर हो रही है और वो चाहते हैं कि मजीद उनकी नजर खराब ना हो बल्कि बेहतर होना शुरू हो जाए, तो वो भी इस फल का इस्तेमाल करें, उनको भी बहुत फायदा होगा। ज़हनी दबाव से निजात मिलती है, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है, वजन कम करने वालों के लिए ये बहुत मुफीद है, शुगर के मरीज भी इसको खा सकते हैं, नक्सीर के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर वो चंद दिन इसका इस्तेमाल करें तो नक्सीर बहना बंद हो जाएगी। अगर जापानी फल को छिलके के साथ किया जाए तो ये कब्ज को खत्म करने में मदद देता है, जिस्म के फासद मादों को खारिज करता है, निजाम हाजमा को बेहतर करता है, स्टूल पास करने में आसानी होती है, फेफड़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, फेफड़ों और गले के वर्म के लिए बहुत अच्छा है, अपेंडिक्स के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों के पेट के कीड़ों को मारने के लिए ये बहुत मुफीद है। एक दिन में 6 से ज्यादा जापानी फल ना खाएं वरना नुकसान हो सकता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, पोटाशियम, आयरन, विटामिन ए, सी, ई और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो आप अंदाजा लगाएं ये कितनी कीमती चीज है। सर से लेकर पांव तक तमाम बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। तो जितनी देर इसका सीजन है इसको खूब इस्तेमाल करें और ढेरों बीमारियों से निजात पाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जापानी फल के बारे में ये आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानते थे या नहीं। अल्लाह हाफिज।